ये जो सवाल है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का सवाल लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल लिखा है, द्विघात बहुपद 5x² प्लस 12x प्लस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस सवाल में हमसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो 2 अंक आपको मिलते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए और 2 अंक आपको मिलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए। इस तरह से ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। दोस्तों हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद 5x² प्लस 12x प्लस 7 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद हमें पहले से दिया गया है, यहाँ पर लिखा है। हमने इस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 मान लिया है। आगे दोस्तों लिखेंगे की तुलना, आगे लिखेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो ये जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इस द्विघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना हमेशा इसी समीकरण से करते हैं। ये जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक समीकरण या फिर व्यापक समीकरण। तो ये आप समझ गए होंगे। अब तुलना करके a, b और c के मान निकाल लेते हैं। दोस्तों जब तुलना करते हैं तो तुलना में जो बराबर होता है उसे हम छोड़ देते हैं और जो बचता है उसे हम बराबर में लिख देते हैं। यानी x² के बराबर है तो दोनों को हम छोड़ देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, तो a बराबर कितना 5। उसके बाद x के बराबर है, दोनों को छोड़ देंगे। b का मान कितना हो जाएगा 12, b बराबर 12 हो जाएगा। उसके बाद c यानी अचर पद, c का मान कितना यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ बराबर है नहीं तो c बराबर 7 हो जाएगा। तो c बराबर कितना 7। अब दोस्तों ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है 5x² प्लस 12x प्लस 7 बराबर में हमने 0 माना है। तो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, बराबर में हमने 0 मान लिया है। अब हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। दोस्तों पहले हमसे पूछा जा रहा है शून्यक। तो ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसे जब हम हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के जो ये मान प्राप्त होंगे इन्हीं मानों को हम शून्य कहेंगे। x के जो 2 मान प्राप्त होंगे उन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। यानी आधा सवाल हल हो जाएगा, 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो x² का जब गुणांक दिया होता है तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 7 का गुणा होगा 5 से, तो गुणा करने पर कितना आ जाए 7 पचे 35 और 7 के आगे प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर x का गुणांक कितना 12, जोड़ने पर 12 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है जो ये शर्तें पूरा करती हो। तो साथियों 5 का गुणा यदि हम 7 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर काम हमारा बन गया। जहाँ पर 12 है हम लिख सकते हैं 5 प्लस 7 या फिर 7 प्लस 5। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले 5x² प्लस 12 है, 12 के जगह पर 5 प्लस 7, x को बाहर लिखेंगे, प्लस का 7 बराबर में 0। आगे हल करते हैं 5x² प्लस हमने लगा लिया, 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा। उसके बाद
प्लस का गुणा प्लस से होता है, प्लस 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 ही होता है। अब 7 का गुणा x से 7x हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाना है, एक पार्ट ये, यहाँ से हमें लेना है कॉमन। तो यहाँ से कॉमन मिलेगा 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, सबसे पहले 5 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x से x कॉमन है। कुल कितना कॉमन होगा, इतने से 5x। अब यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस 5x कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। अब प्लस लगाएंगे ये वाला। अब 7x और 7 से कॉमन क्या है, तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, 7 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, प्लस 7 कॉमन हो गया, कुछ नहीं तो 1 बराबर में 0। अब फिर से हमें एक पार्ट ये बनाना है, एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें फिर से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन लेते हैं उसे हम फिर से नहीं लिखते, उतना छोड़कर अगले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो x प्लस 1 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 5x प्लस 7, ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस 7 बराबर में 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। तो साथियों इधर हल कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है, बराबर किस तरफ आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का एक मान माइनस 1 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जब 5x प्लस 7 बराबर 0, तो 5x बराबर प्लस का 7 है, 0 की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना, 5 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसी के बटे में हो जाएगा 5। तो x बराबर माइनस का 7 बटे 5। तो x के दो मान हमें प्राप्त हो गए हैं, एक x का मान माइनस का 1 और एक x का मान माइनस 7 बटे 5। तो ये जो मान आए हैं इन्हीं मानों को हम शून्य कहते हैं। 2 नंबर का हमारा काम हो गया। अब दोस्तों आगे लिखा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए जांच कर लेते हैं। दोस्तों सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योग या फिर योगफल बराबर होता है माइनस b बटे a के। तो शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक कितना आया, माइनस का 1, एक शून्यक माइनस 1 प्राप्त हुआ। योगफल लिखा है, बीच में प्लस लगाएंगे, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। और एक शून्यक आया है माइनस का 7 बटे 5, एक शून्यक आया है माइनस का 7 बटे 5। तो छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस प्लस की गलती ना हो। माइनस लगाएंगे, b बटे a है, तो b का मान कितना, b का मान हमें प्राप्त हुआ है 12 और a का मान 5। तो b का मान कितना 12 और बटे में a का मान कितना 5। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1 पहले है, उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 बटे 5। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। अब आगे हल करते हैं, माइनस का 12 बटे 5। अब तिरक गुणा करेंगे, भिन्न का घटाव है, 5 1 के 5, माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा 7 के साथ यानी 7 1 के 7 और बटे में 5 1 के 5 बराबर में माइनस का 12 बटे 5। माइनस का 5 माइनस का 7 एक समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह वही रहेगा। तो माइनस का 12 बटे में 5 बराबर में माइनस का 12 बटे 5, माइनस का 12 बटे 5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो शून्यकों का योगफल हमने किया तो दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a के। शून्यकों का गुणनफल बराबर में होता है c बटे a के। तो एक शून्यक हमारे पास है माइनस का 1
गुणनफल लिखा है, बीच में गुणा का साइन लगाएंगे। और दूसरा शून्यक है हमारे पास माइनस का 7/5, माइनस का 7/5 बराबर में है C/A। C यानी अचर पद, अचर पद का मान कितना है? 7 है, A का मान 5 है, तो 7/5। अब हल कर लेते हैं। माइनस का गुणा होगा माइनस से, प्लस हो जाएगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाता। उसके बाद 7 का गुणा 1 से होगा, 7 1 के 7, नीचे कितना? 5 बराबर में 7/5। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो दोस्तों हमने एक बार शून्यकों का योगफल किया तो हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए हैं, माइनस का 12/5 और माइनस का 12/5। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल किया तो दोनों पक्ष जो आए हैं वो बराबर हैं, 7/5 बराबर 7/5। इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। तो एक लाइन आपको सबसे नीचे लिख देनी है, तो ये लाइन आपको सबसे नीचे लिख देनी है। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ पर आपने देखा भी। तो साथियों यहाँ पर सवाल जो है वो हल हो गया। इतना ही आपको हल करना होता है और आपको 4 अंक पूरे प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।